दोस्तों ये मार्स प्लैनेट की रियल वीडियो है जिसमें आपको चारों तरफ सिर्फ बंजर ज़मीन ही दिखाई दे रही होगी। पर आखिर ये ज़मीन बंजर हुई कैसे, चलो पता लगाते हैं। तो देखो, मार्स के बारे में जानने की दिलचस्पी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विज्ञान की प्रगति ने हमें अब मार्स को बेहद करीब से देखने और समझने की क्षमता दी है। एलन मस्क जैसे रईस मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाने का ख्वाब देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद मार्स पर जीवन हो सकता है, या कम से कम जीवन पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि अभी तक की रिसर्च में मार्स पर जीवन की मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि शायद मार्स पर जीवन था, लेकिन करीब 5 दशक पहले मानवीय दखल के चलते वह नष्ट हो गया। 1970 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स की जांच करने वाइकिंग मिशन को भेजा। वाइकिंग लैंडर्स लाल ग्रह की सतह पर उतरने और घूमने वाली पहली मशीन थी। एक जर्मन रिसर्चर के मुताबिक उस समय तक मार्स पर जीवन मौजूद था, लेकिन वाइकिंग मिशनों से वह नष्ट हो गया। आज तक ये मार्स प्लैनेट पर किए गए इकलौते जैविक प्रयोग हैं। बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डिर्क सुल्ज मुकुच के मुताबिक मार्स पर माइक्रोबियल जीवन के संकेतों का पता लगाने वाले ये प्रयोग घातक हो सकते थे। नेचर एस्ट्रोनॉमी के लिए अपनी कमेंट्री में डिर्क ने अनुमान लगाया है कि हमारे तरीके अपने आप में विनाशकारी रहे होंगे। अगर ऐसा है तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम भविष्य के प्रयोगों को डिजाइन करते समय मार्स की परिस्थितियों पर गहराई से विचार करें। वो सलाह देते हैं कि मानवता को इन विचारों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जीवन की खोज के लिए समर्पित एक और मिशन भेजना चाहिए। वाइकिंग मिशनों के तहत चले प्रयोगों में से एक गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर GCMS भी था। तब मार्स पर क्लोरीनयुक्त कार्बन पदार्थ पाए। उस समय इन नतीजों को यह कहकर नकार दिया गया कि इंसान के सफाई करने वाले उत्पादों से संक्रमण हुआ होगा। अब हम जानते हैं कि क्लोरीनयुक्त कार्बनिक पदार्थ मंगल ग्रह पर पहले से पाए जाते हैं। हाल ही के सालों में वाइकिंग मिशनों के प्रयोग से नुकसान को लेकर कुछ अटकलें लगाई गई। GSMS को नमूनों को गर्म करने की जरूरत थी ताकि उनमें मौजूद विभिन्न चीजों को अलग किया जा सके। बाद के एनालिसिस से पता चला कि इससे वह कार्बनिक पदार्थ जलकर राख हो सकते थे जिन्हें खोजने की उम्मीद थी। अब डिर्क सुल्ज मुकुच ने सुझाया कि GSMS की तरह कई अन्य प्रयोग ने भी सबूत नष्ट किए होंगे। डिर्क ने पायरोलॉटिक्स रिलीज प्रयोग का उदाहरण दिए जिसमें मंगल ग्रह के नमूने को पानी से मिलाया गया था। उस समय हमने यह मान लिया था कि मंगल पर जीवन भी पृथ्वी के जैसा होगा और पानी की मौजूदगी में पनपता होगा। जितना अधिक पानी उतना अधिक जीवन। लेकिन अब हम जानते हैं कि जीवन बेहद सूखी स्थितियों में भी रह लेता है और मंगल बहुत सूखा है। शायद मंगल पर जीवन के बिना पानी के जिंदा रहना सीख लिया था, लेकिन हमने पानी मिलाकर खत्म कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पायरोलॉटिज रिलीज प्रयोग में पहचाने गए जीवन के संकेत ड्राई कंट्रोल रन में बहुत मजबूत थे, जहां नमूनों में पानी नहीं मिलाया गया था। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि क्या इन प्रयोगों में जीवन की एक से संकेत पाए गए जिन्हें हमने खारिज कर दिया था।